देखिए पहला प्रश्न, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है और हमें इस शाब्दिक प्रश्न को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। देखिए, माना कि क्षेत्र की चौड़ाई कितनी है अपने पास x, और प्रश्नानुसार लंबाई कितनी है क्षेत्र की, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। अब देखिए, क्षेत्र भूखंड का क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर हमें कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर। यहाँ से देखिए लंबाई कितनी है इसकी, 2x + 1, और चौड़ाई कितनी है, x बराबर 528 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 2x स्क्वायर और प्लस x बराबर 528 मीटर स्क्वायर, यानी कि देखिए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 मीटर स्क्वायर बराबर 0। जब आप इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो आपके पास क्षेत्र की क्या आ जाएगी, चौड़ाई आ जाएगी। उसके द्वारा आप लंबाई आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमने इसे द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिया। अब देखिए दूसरा प्रश्न, देखिए 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। देखिए, माना कि धनात्मक पूर्णांक क्या है, x, और क्रमागत पूर्णांक क्या होगा, x + 1 होगा, क्योंकि देखिए 5 और 6 ये क्या है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। अब देखिए 6 कैसे प्राप्त होगा, जब आप 5 में 1 जोड़ेंगे तभी तो आपको 6 प्राप्त होगा। अपने पास कोई एक धनात्मक पूर्णांक है, उससे अगला धनात्मक पूर्णांक हम कैसे ज्ञात करेंगे, जब हम उसमें 1 जोड़ेंगे। देखिए अब प्रश्नानुसार देखिए आप, क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल हमें क्या दे रखा है, यानी कि x को गुणा करना है हमें, x + 1 से हमें कितना दे रखा है, देखिए 306 दे रखा है। यहाँ से देखिए x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0। तो हमने इस शाब्दिक प्रश्न को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिया। जब आप इस समीकरण को हल करेंगे तो आपको वो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मिल जाएंगे। अब देखिए तीसरा प्रश्न, देखिए तीसरा प्रश्न, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखिए रोहन, माना कि रोहन की वर्तमान आयु क्या मानेंगे, हम x मानेंगे। अब देखिए हमें क्या बताया गया है, देखिए माँ, रोहन की माँ की वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए हमें क्या कहा गया है, देखिए आप कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो ये रोहन की आयु में हम कितना जोड़ देंगे, 26 जोड़ देंगे। देखिए हमें रोहन की माँ की आयु भी पता चल गई है कि x + 26, यानी कि अगर हमें रोहन की आयु पता चल जाए तो हम उसमें 26 जोड़ देंगे, जिससे हमें उसकी माँ की आयु मिल जाएगी। देखिए अब आगे प्रश्न में क्या कहा गया है कि अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी कि देखिए
अब से 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या होगी कि 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या होगी x+3 तथा माँ की आयु क्या होगी x+26+3 यानी कि x+29। और इन दोनों का गुणनफल हमें क्या दिया गया है, इन दोनों का गुणनफल हमें दिया गया है 360। देखिए आगे देखिए, x+3 इसको गुणा कीजिए आप x+29 से और आपको प्राप्त होगा 360। देखिए अब इसे हल कीजिए, देखिए x² + 29x + 3x प्लस देखिए 29 को 3 से गुणा कीजिए, कितना प्राप्त होगा आपको 87 बराबर 360। देखिए यहाँ से x² ये कितना हो जाएगा +32x बराबर 360 - 87। देखिए 360 - 87, देखिए 3 15 में से 8 जाएंगे 7 और यहाँ बचेगा 2, यानी कि x² + 2x - 273 बराबर 0। तो हमने द्विघात समीकरण प्राप्त कर लिए, जिसको हल करने के बाद हमें रोहन की वर्तमान आयु प्राप्त हो जाएगी। देखिए यहाँ से हमें 273 प्राप्त होगा, प्लस का होगा उसे इधर प्रक्षांतरित करेंगे वो माइनस का हो जाएगा। अब देखिए चौथा प्रश्न, देखिए चौथा प्रश्न, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। देखिए माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। देखिए चाल कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटा और या दूरी हमें कितनी दे रखी है 480 किलोमीटर और समय हम क्या मानेंगे t मानेंगे। और यहाँ से देखिए t बराबर क्या निकल गया आएगा अपने पास 480 बटा x आएगा। अब देखिए आगे प्रश्न में क्या कहा गया है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेगी। देखिए यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती है तो ये इसी दूरी को तय करने में क्या करेगी 3 घंटे अधिक लेगी। अब देखिए x - 8 इसे देखिए वज्र गुणा होगा, यानी कि इसे गुणा करेंगे हम t + 3 से बराबर अपने पास रहेगा 480। अब यहाँ से देखिए आप आशा यहाँ तक आपके समझ में आया होगा कि हमने क्या किया। देखिए x - 8 गुणा, देखिए t का मान यहाँ से रखेंगे हम 480 बटा x + 3 बराबर 480। यहाँ से देखिए x - 8 गुणा, देखिए लघुत्तम लेंगे x आएगा 480, x को 3 से गुणा करेंगे 3x बराबर 480। अब देखिए यहाँ से आप ऐसा कीजिए x - 8 को 480 + 3x से गुणा कर दीजिए। कैसे करेंगे देखिए कितना होगा 480 x होगा और x को + 3x से गुणा करेंगे कितना होगा +3x²। अब देखिए ये 480 को गुणा कीजिए अब 8 से, ये 480 को गुणा करेंगे हम 8 से, कितना प्राप्त होगा हमें देखिए 0 और 8 को 8 से गुणा करेंगे 64, 64 की 4 लगी 86। अब देखिए 8 चौक 32 कितना होगा 38,
यानी कि ये माइनस का निकल के आएगा अपने पास 3840। देखिए 8 को किससे गुणा किया हमने 480 से, अब किससे गुणा करेंगे प्लस 3x से, तो कितना होगा ये 24x बटा x, ये x इनके नीचे रहेगा। अब देखिए बराबर में क्या चल रहा है अपने 480। अब यहाँ से देखिए 480x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x बराबर ये कितना हो जाएगा 480x। देखिए 480x से 480x कट जाएगा। अब यहाँ से देखिए 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। अब इसमें हम पूरी समीकरण में 3 का भाग दे देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस देखिए 3840 में हमें भाग देना है 3 का। एक बार में 3 0 8 उतारेंगे, 2 बार में 6 2 बचेंगे, 4 उतारेंगे कितना आएगा 8 बार में 24 और 0 को उतार देंगे ऐसे कैसे, यानी कि जब आप 3840 में 3 का भाग देंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा 1280 बराबर 0। तो हमने द्विघात समीकरण प्राप्त कर लिए। जो द्विघात समीकरण क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। इसी के साथ अपनी प्रश्न वाली 4.1 यही समाप्त होती है। इसे हमने 2 भागों में पूरा किया। आशा है इसके सभी प्रश्न आपके समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।